बेटा नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि हमारे पास ना एक बलून है, ठीक है। बलून जो होता है ये आपको पता है स्फेरिकल शेप का होता है। कौन सी शेप का होता है? स्फेरिकल, ठीक है। यहाँ पे स्फेरिकल शेप का बलून है और उस बलून के ऊपर चार्ज को यूनिफॉर्मली यानी हर तरफ एक ही जैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। स्फेरिकल है, बलून है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। बताओ कि इस बलून के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो होगी या जीरो नहीं होगी। तो आपको पता है इसके लिए गाजर लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन हम पहले से भी करके हैं। तो पता करना है अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है या नहीं जीरो। तो इसके लिए बेटा इसके अंदर ना आप एक स्फेरिकल शेप की गाजियन सरफेस इमेजिन कर लेंगे। ये मैंने इसके अंदर एक गाजियन सरफेस इमेजिन कर ली। तो यहाँ पर जब आपने गाजियन सरफेस इमेजिन कर ली, आपको पता है ये जो मैंने लिखा है फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू चार्ज बटे में क्या होता है एप्सिलॉन नॉट। और चार्ज वो होता है जो आपने गाजियन सरफेस इमेजिन किया उसके अंदर वाला। और दूसरा बेटा फ्लक्स का आपके पास ये एक फार्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए। फ्लक्स का जनरल फार्मूला होता है ई डॉट ए। आपको पता है गाजर लॉ अप्लाई जब भी करते हैं इसको और इसको आपस में क्या कर लेते हैं? कंपेयर। कंपेयर करने के बाद हमारे पास ये रिलेशन आ गया। अब आपको पता है यहां पर चार्ज वो वाला लिया जाता है जो गाजियन सरफेस इमेजिन की जो उसके अंदर है। तो यहां पे ये बेटा हमने गाजियन सरफेस इमेजिन की। मुझे बताओ इसके अंदर चार्ज है? आंसर है इसके अंदर चार्ज है, पर कितना? जीरो। तो यहां पे मैंने क्या लिख दिया? चार्ज जीरो। तो जब चार्ज की वैल्यू यहां पे जीरो पुट करेंगे तो यहां पर भी क्या आ जाएगा? जीरो। तो अब मुझे बताइए ये जो रकम है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है या ए जीरो है, या ये जीरो है या ये जीरो है, या दोनों जीरो है, तभी तो इसका आंसर जीरो है। तो बेटा ये एरिया किसका होता है? जो हमने यहाँ पे गाजियन सरफेस इमेजिन की उसका एरिया होता है। तो ये इतनी बड़ी सरफेस है, क्या ये जीरो एरिया है? आंसर है ये जो सरफेस है यहाँ पर इसका एरिया जो है जीरो नहीं है। तो फिर इसका एरिया जीरो नहीं है तो फिर इस रकम का आंसर जीरो कैसे आ गया? हम लिखेंगे एरिया जीरो नहीं है। तो फिर जीरो क्यों आया? तो बेटा इसका जीरो आंसर आने के पीछे वजह क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो ये रकम जीरो होगी तभी एरिया के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर जीरो आ गया। तो आपने कहना यस इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकली चार्ज्ड बलून इज इक्वल टू जीरो। और हमने किससे फाइंड किया? गाजर लॉ से। तो बेटा इसका आंसर आपने यस लाजमी लिखना है। उसके बाद बताना है यस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो इनसाइड द स्फेरिकली यूनिफॉर्मली चार्ज्ड बलून। ये हमने प्रूव कर दिया। अब इसको मैं कॉन्सेप्ट से भी साबित करूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कैसे होती है। ये देखो बेटा आपको पता है यहाँ पर जो हमने बलून इमेजिन किया है ये क्या है? ये स्फेरिकल है। ये मैंने ऐसे स्फेरिकल बलून बना दिया। आपको पता है यहाँ पर इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? फॉर एग्जांपल पॉजिटिव है या नेगेटिव भी ले लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको पता है ये चार्ज इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, ये इस तरफ, ये चार्ज इस तरफ, ये इस तरफ, ये चार्ज इस तरफ, ये इस तरफ। तो सारे चार्ज अंदर पर एक दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर रहे हैं? कैंसिल कर रहे हैं। इसलिए बेटा ये आप लोग कंसेप्चुअली भी सोच सकते हैं कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, याद रहेगा। बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। उसमें वो कहता है कि हमारे पास ना एक क्लोज्ड सरफेस है। यहाँ पे मैं लिखता हूं क्वेश्चन नंबर 8। कहते हैं क्लोज्ड सरफेस है। यहाँ पे मैं लिखता हूं, बनाता हूं, ये क्लोज्ड सरफेस है। कहता है इस क्लोज्ड सरफेस से आउटवर्ड यानी बाहर को क्या निकल रही हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, ठीक है। और ये जो लाइंस बाहर निकलती हैं वो कहता उतनी ज्यादा होंगी जितना इसके अंदर जो है पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा। क्या ये बात ठीक है? ये इसका क्वेश्चन है। क्या गाजर लॉ यही कहता है कि ये जो क्लोज सरफेस हमने बनाई है इसको जो क्रॉस करने वाली ये जो लाइंस हैं ये उतनी ज्यादा होगी जितना इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो ज्यादा होगा? गाजर लॉ से हम अभी पूछ लेते हैं। गाजर लॉ इज डिफाइंड एज फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1 over epsilon naught टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन दैट सरफेस या इन द सरफेस। तो जितना फ्लक्स उस क्लोज सरफेस से गुजर रहा है वो फ्लक्स उतना ज्यादा होगा जितना उसके अंदर चार्ज बंद होगा। तो गाजर लॉ तो ये कहता है, इसका मतलब फ्लक्स डिपेंड कर रहा है किस पे? जो इसके अंदर चार्ज है।
तो जितना फ्लक्स ज्यादा होगा लाइंस की तादाद उतनी ज्यादा ही होगी, तो जो स्टेटमेंट लिखी है वो ठीक है। बात समझ आ गई? यही स्टेटमेंट थी ना कि यहाँ पे से जो लाइन क्रॉस कर रही है इसको, जो बाहर को लाइन निकल रही है वो उतनी ज्यादा होगी जितना इसके अंदर चार्ज ज्यादा होगा। क्या गाउस लॉ यही कहता है? ये उसका सवाल था। तो हमने गाउस लॉ से पूछा, बताओ। उसने कहा फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? वो चार्ज के जो उसके अंदर बंद है या जो उसके अंदर एनक्लोज्ड है। तो बेटा गाउस लॉ कहता है कि चार्ज ज्यादा होने से फ्लक्स ज्यादा हो जाएगा, मतलब फ्लक्स ज्यादा हो जाएगा, नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा हो जाएंगी। तो जो स्टेटमेंट लिखी है बिल्कुल वो करेक्ट है। बेटा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12.9। डू द इलेक्ट्रॉन टेंड टू गो टू रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल। कहता है एक इलेक्ट्रॉन है, बताओ वो हाई पोटेंशियल की तरफ जाएगा या लो पोटेंशियल की तरफ जाएगा या जाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर हम अभी इसको देख लेते हैं कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है और उसको हम ना बेटा अभी चेक कर लेते हैं कि वो हाई पोटेंशियल की तरफ जाने की कोशिश करता है या वो लो पोटेंशियल की तरफ जाने की कोशिश करता है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। बेटा यहाँ पे मैं एक प्लेट बनाता हूँ। ये हमारे पास एक पॉजिटिव प्लेट है, ठीक है, और यहाँ पर बेटा एक हमारे पास नेगेटिव प्लेट है। और बेटा इन प्लेट्स के दरमियान आपको पता है क्या होती है? इन प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जो कि पॉजिटिव टू नेगेटिव में होती है। तो आप लोगों ने ये चीज़ पढ़ ली है कि हम लोग नेगेटिव प्लेट को लो पोटेंशियल मानते हैं। नेगेटिव प्लेट को क्या मानते हैं? लो पोटेंशियल। ये चीज़ हमने चैप्टर में स्टडी कर ली है, ठीक है। उसमें मैंने सारा बताया इसको लो पोटेंशियल क्यों कहते हैं और उसको हाई पोटेंशियल क्यों कहते हैं। यहाँ पे हम लोग जो है एक इलेक्ट्रॉन रखेंगे। ये क्या चीज़ है? इलेक्ट्रॉन। और ये जो प्लेट है इसका बेटा जो पोटेंशियल है, इसका पोटेंशियल क्या है? लो है। और पॉजिटिव प्लेट का जो पोटेंशियल होता है ये क्या होता है? हाई। और यहाँ पे हमने क्या रख दिया? इलेक्ट्रॉन। बताइए किधर जाएगा? तो आंसर है ये इलेक्ट्रॉन जो है ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगा। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो किधर जाता है या जाने की कोशिश करता है? आंसर है इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाता है। किसकी तरफ जाता है? पॉजिटिव प्लेट की तरफ। और पॉजिटिव प्लेट का जो पोटेंशियल होता है हाई। तो हम क्या लिख सकते हैं? जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा? कोशिश करेगा या मूव करेगा? किस तरफ मूव करेगा? टू प्लेट ऑफ हाई पोटेंशियल। कौन सी प्लेट की तरफ जाएगा? हाई पोटेंशियल वाली प्लेट की तरफ। या इसको आप क्या कह सकते हैं? पॉजिटिव प्लेट की तरफ। या क्या कह सकते हैं? पॉजिटिव प्लेट की तरफ वो जाएगा। बात समझ गए बेटा? लो पोटेंशियल से दूर जाएगा, हाई पोटेंशियल के पास जाएगा, या लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाएगा, या नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगा। अब मैं आपसे पूछ लेता हूं कि अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रख देते हैं तो वो किस तरफ जाएगा बेटा? तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो रख के देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हमने कौन सा चार्ज ले लिया? पॉजिटिव। तो यहाँ पे नेगेटिव की बजाय इफ़ वी टेक, यहाँ मैं लिखता हूँ इफ़ वी टेक, अगर हम लोग जो है वो कौन सा चार्ज ले लेते हैं? पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं। तो बेटा ये बताओ ये किस तरफ जाएगा या जाने की कोशिश करेगा? तो आपको पता है बेटा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रखा, ये नेगेटिव प्लेट की तरफ जाता है। तो आप लिख सकते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है ये मूव करेगा या टेंस टू मूव किस तरफ? आंसर है टूवर्ड नेगेटिव प्लेट। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं टूवर्ड लो पोटेंशियल। इसको क्या लिख सकते हैं आप लोग? टूवर्ड लो पोटेंशियल। तो आज के लिए इतना ही बेटा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।